सीवी मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सर मेरा सीवी ले लो, मेरा सीवी ले लो, मेरा अभी हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी है, कोई छोड़ेगा भी नहीं अंदर, बोलेगा किससे मिलने का है, उनसे बात कराओ, नहीं है तो निकल जाओ। और अगर आप घुस भी जाए, आप रिसेप्शन वो सीधा फाड़ के कचरे में फेंक देगी। फिर 5 साल पहले क्या आया था, सॉरी 2018 में हम ईमेल करते थे एचआर को सीवी, तो वो भी पढ़ते थे, वो भी शायद बुलाते थे, कभी फेंक देते। अभी एटीएस का सिस्टम आ गया, कीवर्ड ढूंढते अपने प्रोफाइल में, वो डालेंगे, आपको प्रोफाइल में नहीं आता, सीधा वो कचरे में जाता है। लिंक्डइन ऐसा है कि लोग को श्योरिटी पता है। देखो इंस्टाग्राम में आपको पता है मोस्ट ऑफ स्टफ ऑफ फेक, आप लिंक्डइन में फेक नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो अपना ब्रांड बन जाता है। लोग देखेंगे आपके प्रोफाइल में आपने लिखा है या प्रोफाइल इज गुड, दे विल कॉल यू ऑटोमेटिकली। बिकॉज आजकल आप अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, 99% ऑफ द पीपल आर शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन आईडी। तो लिंक्डइन जरूरत है, 100% जरूरत है, कोई बोल नहीं सकता मैंने मुझे नहीं चाहिए। या फिर वो ऐसा बंदा होगा जिसका खुद का बिजनेस है या बाप के बिजनेस में है, वो उस पोजीशन में बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वर्किंग पीपल नीड लिंक्डइन। बिजनेस वालों को भी चाहिए, यू नेवर नो। मैं ये बोल रहा हूँ फैमिली बिजनेस जो करते हैं, नहीं, फैमिली बिजनेस को भी चाहिए। हाँ नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो बेटा होता है, अंबानी लोग, हाँ हाँ, अंबानी लोग, उनको नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए। तो अगर वो आएंगे ना तो एक दिन में इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, हम लोग देखेंगे हमने क्यों इतना मेहनत की। अभी हाल फिलहाल में हुआ ना 20 मिलियंस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ओ माय गॉड, 20 मिलियन में, भाई इसको क्यों चाहिए भाई। और ऊपर से लोग मीम्स बना रहे हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेसी का सिर्फ 2.5 मिलियन है, इतने साल हो गए इसके, एक दिन में 20 में। भाई तुम यूट्यूब से कंपेयर कर रहे हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन फुटबॉल। वो फुटबॉल प्लेयर है, उनका ब्रांड कब से बना हुआ है। तो वही उसका फॉलोअर्स ही है, उसको क्यों चाहिए, उसने टाइम पास के लिए बनाया, बन गया, और 20 मिलियन हो गए एक दिन के अंदर। साला हम लोग इतने सालों से यूट्यूब कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, थंबनेल हमारा एक भी नहीं बनता। वो धीरे धीरे, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रांडिंग। एक्चुअली मैंने जितना देखा कि यूट्यूब में जितना वीडियो डाल रही हूँ, पर लिंक्डइन में वो सेम डाल रही हूँ, उसका इंप्रेशन हाई आ जा रहा है। आप यही वीडियो इंस्टाग्राम में डाल दो, यूट्यूब से ज्यादा मिलेगा। नहीं मिल रहा है इंस्टाग्राम में भी, नहीं मिल रहा, नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया, मैं यूट्यूब में डालता हूँ, उससे मुझे ज्यादा इंस्टाग्राम में ज्यादा व्यूज मिलते हैं या लिंक्डइन में ज्यादा मिलते हैं। लिंक्डइन में मुझे ज्यादा मिल रहा है। हाँ, बिकॉज लिंक्डइन लोग कॉर्पोरेट्स ढूंढते हैं, ज्यादा लोग ढूंढते हैं, यूट्यूब में तो बहुत मुश्किल है मिलना। बस आपका ऑडियंस, जैसे सपोज आपको 10 सब्सक्राइबर्स होंगे, वो आपको फॉलो भी नहीं कर रहे होंगे, वो उन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब करके रखा है, फिर आपका टॉपिक मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब में ऐसा नहीं है, आई मीन सॉरी लिंक्डइन में ऐसा नहीं है, बिकॉज आप वीडियो बना रहे लाइक पॉडकास्टिंग ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन लोग सर्च करते हैं तो वो आ जाते हैं इसमें। यूट्यूब में मुझे नहीं पता कौन लिंक्डइन के बारे में सर्च करता है, लिंक्डइन में यूट्यूब में कम आते हैं। लेकिन ब्रांडिंग का पावर, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और किसी के बारे में बोलने का नहीं है। उसका लिंक्डइन में क्या लिंक है, कुछ भी, आई मीन सॉरी यूट्यूब में क्या लिंक है, कुछ भी नहीं है। एक वीडियो डाला बस 20 मिलियन एक दिन में, उसको डायमंड गोल्डन प्लैटिनम सारे बटन एक ही दिन में मिल गए। अच्छा, जब लास्ट 3 साल पहले जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक जीता था, उनका फॉलोअर्स अराउंड 80K था। उसी दिन जब उसने गोल जीता, उनका 1 मिलियन 2 मिलियन अचानक हो गया। आपको याद है केरला की लड़की, उसने एक आंख मारी थी, हाँ, प्रिया वारियर। हाँ प्रिया वारियर, उसका 1 लाख से 7 मिलियन हो गया उस टाइम पे, अभी भी 7 मिलियन के पास ही है। वो 1-2 दिन में इतना बढ़ गया उसका क्रेज, विंकिंग गर्ल, लेकिन उसका अभी भी 7 मिलियन, 7.5 मिलियन ही है। उस टाइम पे 7 मिलियन पहुंच जाता, उसके बाद बढ़ा ही नहीं है। पर एक और चीज, हमें वायरल में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक लिंक्डइन में होता नहीं है, लिंक्डइन में होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। साइड बाय साइड खोलना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को रीच करना होगा। लिंक्डइन में वायरलिटी इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनके क्रिएटर्स ने ही बोला है हम लोग वायरल नहीं करना चाहिए। बिकॉज पिछले साल मैंने एक बंदे का पोस्ट क्या रीपोस्ट किया था, मुझे उस पर 90,000 इंप्रेशन मिला था उस एक पोस्ट पे, लेकिन वो मेरे प्रोफाइल को एक्चुअली डाउन कर दिया, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। वो एक बंदा है, बड़ा क्रिएटर है, उसने शिव के बारे में लिखा था, भगवान शिव के बारे में, मुझे अच्छा लगा, मैंने मजाक में रीपोस्ट कर दिया। वो देखा 90,000 इंप्रेशन, मैं भी खुश हो गया, वाह 90,000 हो गया, लेकिन मेरे को क्या फायदा हो गया उसमें से, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं जो भी पोस्ट करता था अपना, वो सिर्फ 30 इंप्रेशन, 50 इंप्रेशन, तो मैंने फिर वो सब बंद कर दिया। तो इट हार्म्स ऑल्सो। अगर हनुमान जी को कर रहे हैं, तो आप अपना नीश से उनको कंपेयर कीजिए ना, जैसे भगवत गीता और मैनेजमेंट। हाँ हाँ, आप वो कर सकते हो, नॉट कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, धार्मिक पोस्ट मत करो, उससे आपका प्रोफाइल डाउन होता है, डाउन हो जाएगा। नीश। हाँ, मेरे पास एग्जांपल तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ।
मैंने जब भी पिछले साल किया था, गॉड्स के बारे में शेयर करता रहा, रीपोस्ट करता रहा, मेरे इंप्रेशन बहुत बढ़ गए। उसके बीच में मैं जो कर रहा हूँ कोई देखता भी नहीं था उसको। फिर मेरे दोस्त ने बोला तेरा प्रोफाइल रिलीजियस प्रोफाइल हो गया, तो मैं करना ही नहीं चाहता उसको, तो मैं वापस अभी थोड़ा ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, जैसे अगर हमें लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, हाँ, यू हैव टू डू दैट। तो जैसे सेक्शन हो गया, बैनर वो सब चेक करना चाहिए। हाँ जी, नया जॉब मिल गया, नया जो प्रमोशन मिल गया, यू शुड ऑलवेज कीप कंपनी अपडेट्स। अपना वर्क प्रोफाइल जितना आप अपडेट करके रख सकते हो, इट्स ऑलवेज वेल एंड गुड। और बहुत बिगनर्स लोग आते हैं, वो लोग कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? नहीं सीखो, अगर आप आओगे लिंक्डइन पे, मोनेटाइजेशन आप भूल जाओ। हाँ हाँ, यू हैव, जैसे इंस्टाग्राम एक 100 मीटर की रेस है, लिंक्डइन हमेशा 6 महीने टाइम देना पड़ेगा। बीच में अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोग खुद से आपको अप्रोच करेंगे। जैसे मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल कुछ खास नहीं है, बट माय प्रोफाइल हैज टेकन ऑफ अ बिट सिंस August 6th। आई एम गेटिंग पीपल्स इंक्वायरी। परसों भी मुझे आया था एक लड़की का इंक्वायरी, कैन यू राइट 15 आर्टिकल्स फॉर देयर टीम। दैट्स ग्रेट। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, आई हैव नेवर रिटर्न फॉर एनीबॉडी। तो उन्होंने कहा फिलहाल तो हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर। फिर एक बंदे ने लीड जनरेशन के लिए पूछा, तो आ रहे हैं, तो पीपल विल कम ऑटोमेटिकली टू यू देन। फिर आपके पास पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से ग्रो। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक पोस्ट पढ़ा, अभी आप शुरू में शिव जी का नाम लेता, मैंने आपको पढ़ा कि हनुमान का आपने डाला था कुछ। हाँ, लिंक्डइन के हाँ। हाँ, तो वो क्या था? प्रोफाइल वेन गुड, मैं लिंक्डइन के बारे में लिख रहा था, देन आई जस्ट कनेक्टेड विद हनुमान जी, हाउ इट इम्पैक्ट्स एंड ऑल। तो वो प्रोफाइल अच्छा गया, इट्स गॉट ओवर 100 लाइक्स। यू कैन डू दैट वे। जैसे अब गीता से कोई स्टोरी ले लो, यू कैन शो इट हाउ मैनेजमेंट कैन बी डन इन योर लिंक्डइन। वैसे एग्जांपल दिखाओगे, दैट विल डू वेल। अगर मैं सिर्फ ऐसे कोई रिलीजियस पोस्ट डालूंगा कि हनुमान चिरंजीवी है इधर इस मंदिर में, दैट इज नॉट लिंक टू माय दिस नीश। तो आप लिंक कर सकते 2-3 चीजें। आप मैं शायद सचिन तेंदुलकर के बारे में लिख सकता हूँ, हाउ ही विल बी गुड इन लिंक्डइन, वैसे लिख सकता हूँ। ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर आज मंदिर जाके प्रार्थना किया, मैं वो थोड़ी पोस्ट कर सकता हूँ। यू कैन ऑलवेज लिंक 2-3 टॉपिक्स एंड राइट, बट इट शुड बी इन सेम नीश, इसलिए वो टॉपिक पिक हुआ है। अगर मैं सिर्फ हनुमान के बारे में लिखूंगा, वो जाएगा भी नहीं पोस्ट, बिकॉज वो मेरा है ही नहीं, बिकॉज मेरा ऑडियंस वो देखता भी नहीं है। और फिर लिंक्डइन ही वो पोस्ट को फिर बोलेगा ये क्या लिख रहा है। यू शुड नॉट कंफ्यूज लिंक्डइन एल्गोरिथम। सेम थिंग आपका यूट्यूब भी है। अगर आप अपना चैनल सपोज ट्रैवल का है, मेरा एक ट्रैवल का चैनल था, बीच में मैंने रिव्यू डाल दिया बाइक का, तो मेरा चैनल ही गिर गया। तो मुझे पता नहीं, हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग लगता है एक ही चैनल पे सब चीजें घुसा देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा चलता है। तो पिक योर निश, कीप पोस्टिंग ऑन दैट, बट यू कैन लिंक टॉपिक्स। ऐसे भी लिंक नहीं करना चाहिए कि मैं हनुमान के बारे में लिखूं 90% हनुमान और बीच में 2 लाइन लिंक्डइन, ऐसा नहीं। मैंने क्या किया उसमें, हाँ हाँ, मैंने एक पैरेलल ड्रॉ किया, और कोई बहुत लोगों को पसंद भी आया वो तो टॉपिक। लेकिन आप उस टॉपिक में देखोगे, कुछ लोग वही एआई कमेंट्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग, मैंने भी लिख दिया थैंक्स फॉर कमेंटिंग। हम मुश्किल से पोस्ट बनाते हैं और लोग बस सिंपल 2 वर्ड्स, ग्रेट शेयर ग्रेट शेयर, और मैं भी लिखता हूँ थैंक्स फॉर कमेंटिंग, उनको नीचे दिखाने के लिए। अच्छा, तो कमेंट्स आपको कितना करना चाहिए? कोई कोई बोलता है कि 50 कमेंट एक दिन में करना चाहिए। नहीं देखो, मैंने जब मैं सच बता दूं, जब मैंने August 6 को शुरू किया, मैं पहले 2-3 दिन में 150-200 कमेंट्स किए, मैंने लिटरली किया है। फिर एक क्रिएटर ने मुझे मैसेज किया है, भाई तू क्या कर रहा है, तुम इट लुक्स लाइक स्पैम। मैं बोलता सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला आप जितना हो सके कमेंट करो। इसने कहा ऐसे नहीं करने का है, बिफोर यू पोस्ट उससे 20-30 मिनट पहले स्टार्ट कमेंटिंग ऑन पीपल ऑफ योर ओन नीश, या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स को आप फॉलो कर दो जिसको आप पसंद करते हो, उनको एक तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, और ऊपर से वो बेल आइकन है ना, डबल बेल आइकन, उसको क्लिक करें ऑल पोस्ट। जब वो पोस्ट करेंगे, विद इन 10 मिनट्स यू शुड कमेंट ऑन देयर पोस्ट। ये नहीं हो पाता है बहुत लोगों से। हाँ, लेकिन दैट इज द टेक्निक, दिस इज द टेक्निक हाउ यू टू कमेंट एज पर व्हाट लिंक्डइन आल्सो सेज। आपके पोस्ट से आधा घंटा पहले स्टार्ट कमेंटिंग ऑन पीपल फ्रॉम योर नीश। इफ दे रिप्लाई बैक टू यू, रिप्लाई बैक टू देम, पोस्ट योर पोस्ट, उसको आपके खुद के पोस्ट को लाइक करो, उसके नीचे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस डालो कमेंट के तौर पर, एंड पीपल कमेंट ऑन योर पोस्ट इन लाइक 30 मिनट्स, ट्राई टू मैक्सिमम रिप्लाई बैक टू देम आल्सो इन 30 मिनट्स। तो बस इतना ही, और मैक्सिमम 20-30 कमेंट करने का एक दिन में, या 40 कर दो, लेकिन आपके नीश होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली जाके, मैंने किया रैंडमली, मैं वो 4-5 दिन रैंडम ही कर रहा था, वही 150-200 लोग थोड़ी मेरे इसमें, मैं जिसको भी देखा कमेंट कर रहा हूँ। मैंने अभी छोड़ दिया, कम किया, अभी और कम करने का है टू ब्रिंग इट इन फ्रंट।
लेकिन उससे से क्या हुआ है, बिकॉज आई स्टार्टेड एंगेजिंग, मेरे को मैं फॉलोअर्स जंप ओवर 1000, 13,500 से 14,500 हुआ था। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग डेड फॉलोअर्स फ्रॉम माई लिस्ट, तो अभी 13,800 तक आ गए, मैं 700 लोगों को निकाल दिया। एंड दैट्स वन मोर वे यू कैन ग्रो ऑन लिंक्डइन। आपके प्रोफाइल जो भी डेड फॉलोअर्स है, जो आपके नीश के नहीं है, जिसके जैसे फोटो नहीं है, बैनर नहीं है, और जिसने या शायद एक हफ्ते से ज्यादा पहले पोस्ट नहीं किया, उन सबको हटा दो अपनी प्रोफाइल। अपना मामा, ताया, फूफा, दोस्त, पुराने ऑफिस के सब लोगों को निकाल दो, और सिर्फ अपने नीश के लोगों को रख दो, बिकॉज दिस इज नॉट फेसबुक या इंस्टाग्राम, दिस इज नेटवर्क। इनको हटा दो तो आपका रीच ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम, आई मीन सॉरी, लिंक्डइन भी देखता है कि आपके ऑडियंस